हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके के टॉप 15 क्वेश्चन जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम में इस लेक्चर में से एक न एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, यह है हमारा 5वां वीडियो। इससे पहले हमने 4 वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलते हैं आज के क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है। आपको बताना है पुराण जो थे वो कितने थे, आपको बताना है। एनडीए 2014 में पूछे थे, एनडीए ने 2014 में पूछा था ये सवाल। 18 हैं, 19 हैं, 20 हैं, 21 हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 18 है, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। किसकी उपासना थी, यानी जो वैदिक धर्म था उनका जो लक्षण था, उनकी किसकी उपासना थी। एसएससी एमटीएस ने पूछा था ये सवाल। त्रिमूर्ति की, प्रकृति की, पशुपति की, देवी माता की। यदि किसी सवाल का जवाब आपको पता है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राकृतिक। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई थी। यानी वह दस्तकारी बतानी है आपको जो आय के द्वारा, आर्यों के द्वारा जो है व्यवहार में नहीं लाई गई थी। कौन सी वस्तु थी। दस्तकारी थी, आभूषण थी, वड़दगिरी काष्ठकारिता थी, लोहार थी, लोहारगिरी, मृत भांड या पोटरी। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, लोहार। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। आदि काव्य जो था उसकी संज्ञा किसे दी जाती है। बीपीएससी 2018 ने पूछा था ये सवाल। ऑप्शन हो जाएंगे आपकी महाभारत, गीता, भागवत पुराण, रामायण। तो दोस्तों, इस सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामायण। रामायण को जो थी आदि काव्य की संज्ञा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था। जल या समुद्र का देवता कौन सा था, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। एसएससी ने पूछा था ये सवाल 2010 में। ऑप्शन हो जाएंगे वरुण, मित्र, इंद्र, नासत्य, आश्विन। तो सही उत्तर कमेंट करें यदि आपको पता है तो। सही उत्तर हो जाएगा ए, वरुण। वरुण को क्या कहते थे, जल या समुद्र का देवता कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पतंजलि कौन था। आपको बताना है जो पतंजलि था वो कौन था। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा था ये सवाल। माध्यमिका संप्रदाय का एक दार्शनिक था। पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार था। सी, योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक था। या आयुर्वेद पर एक पुस्तक का लेखक था। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। आपको बताना किस नाम से जाना जाता था। एसएससी 2017 ने पूछा था ये सवाल। ऑप्शन हो जाएंगे श्रेष्ठीन, यजमान, श्रमण, अर्थवर्ण। सही उत्तर हो जाएगा इसका श्रवण, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। यानी भारत का ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर खुदाई से जो है लोहे की धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। एसएससी एमटीएस ने पूछा था ये सवाल। ऑप्शन हो जाएंगे कौशाम्बी, हस्तिनापुर, तक्षशिला, अतंजी खेड़ा। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका अतंजी खेड़ा, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। जब अतंजी खेड़ा में जो खुदाई करी थी तो लौह धातु के जो है प्राचीनतम प्रमाण मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप से भी रचित है। गद्य रूप से कौन सा जो वेद है वो रचित है। एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा था यह सवाल।
ऑप्शन हो जाएंगे यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ऋग्वेद। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है गद्य रूप में भी रचित है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख जो है किस वेद में मिलता है? यानी जो सभा और समिति प्रजापति की जो 2 पुत्रियां थीं उनकी जानकारी यानी उनका उल्लेख जो है किस वेद में मिलता है? UPPCS 2015 में पूछा गया सवाल है, यानी इम्पोर्टेंट है। कौन सा जो वेद था वो सामवेद था, अर्थवेद था, ऋग्वेद था, यजुर्वेद था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थवेद था, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? SSC ने पूछा था ये सवाल 2000 सन नहीं लिखी है, यानी SSC MTS में भी पूछा था, ये CHSL में पूछा गया है। कौन से देवता थे जिनको उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो विष्णु थे, रुद्र थे, प्रजापति थे, इंद्र थे। कमेंट करें इसका आंसर जल्दी जल्दी, और वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा प्रजापति। प्रजापति जो थे उत्तर वैदिक काल के सर्वोच्च स्थान प्राप्त किए हुए देवता थे, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? यानी कौन सा वेद था जिसमें प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? SSC CGL 2016 ने पूछा था ये सवाल। कौन सा वेद था? यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद, ऋग्वेद। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो है इस बात की सूचना दी गई कि जो प्राचीन युग की जो संस्कृति है वो ऋग्वेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है? उत्तर वैदिक काल में जो लिखे हुए ग्रंथ हैं उनका जो सही क्रम है वो आपको बताना है। वेद, ब्राह्मण, अरण्य और उपनिषद। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, अरण्य, उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और अरण्य, वेद, अरण्य, ब्राह्मण और उपनिषद। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेद, ब्राह्मण, अरण्य, उपनिषद, यानी पहले वेद, फिर ब्राह्मण और फिर अरण्य, फिर उपनिषद, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, बाकी सब रॉन्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यानी इसमें बताना है किसका जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। SSC ने पूछा था ये सवाल 2012 में। ऑप्शन हो जाएंगे आपके यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी सामवेद। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? प्रस्थानत्रयी में कौन शामिल नहीं है? SSC CHSL 2016 में पूछा था ये सवाल। ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, भागवत, भगवत गीता। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी भागवत, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। जो भागवत थी जो है प्रस्थान में शामिल नहीं थी, प्रस्थानत्रयी जो हुआ था उसमें शामिल नहीं थी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे GK के टॉप 15 क्वेश्चन जो आपके किसी भी आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही हमारे चैनल पर जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।